जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया है। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। चरण स्पर्श भाई, बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे लाइव हैं। बहुत शानदार। चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ये बताइए। राधे 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 भाई। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने सभी सवाल कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से हमें सभी सवालों को करना था। ठीक है। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, और वहीं दवा खा के थोड़ा सा लेटा हुआ था मैं कुछ देर तक के लिए, कि थोड़ा आराम हो पाए। तो रात तक अभी पढ़ाना है, रात तक पढ़ाएं हम लोग। ठीक है, बहुत शानदार। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया था, 19 नंबर क्वेश्चन से करना है, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नोट जो है वो अपलोड हो गई है। जितने बच्चे कह रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नोट्स के लिए, एक बार मेरे भाई चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको। आ जाइए, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि x का कौन सा मान रखने पर यह 7 अंकों की संख्या 11 से हमारा विभाज्य हो जाएगी। तो ये हमारी संख्या है, और इसके जगह पर हम x का कौन सा मान रखें कि ये 11 से विभाजित हो जाए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई 18 नंबर नहीं हुआ है। 18 नंबर क्यों नहीं हुआ है मुझे बताना यार। 18 नंबर कल ही कराया था, सपने में हो क्या ये बताओ, या नींद से उठ के आ रहे हो? मैं तो सो के उठ के आ रहा हूँ, मुझे इतना पता है। आप भी सो के उठ के आ रहे हो, बताओ। हैं? 18 नंबर हो चुका है, आप देखिए एक बार। चलिए आ जाइए, 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल में कहा है, ये कहा कि ये संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है। x का वैल्यू बताइए। हमने कहा यहाँ पर देखो 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे x हो गया, और ये 8 हो गया। और ये संख्या मेरे भाई 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम ये कहता है कि मेरे सभी इवन प्लेसेस पर हैं जितनी भी संख्या, उनको जोड़ दीजिए। सभी ऑड प्लेसेस वाली मेरे भाई संख्याओं को जोड़ दीजिए, और उनके बाद उनका अंतर निकाल के देखिए, उनका अंतर आपको कितना देखने को मिलता है। तो आपने वही बात बोला कि ठीक है सर, हम इनको जोड़ के देखते हैं। देखिए, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया? ठीक है, नमस्ते भाई। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10, 10 8 मेरे भाई कितना हो गया? 18। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 6 + 9 15, और ये हमारा हो जाएगा x। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + x मेरे भाई। अब आप लोग मुझे खुद एक बात बताओ, यहाँ पे तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा है? 11 के नियम में हम लोगों ने ये नहीं सीखा है कि इवन प्लेसेस पर जितने भी डिजिट हैं उनका सम निकाल लीजिए, ऑड प्लेसेस पर जितना भी डिजिट है उनको निकाल लीजिए, और इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई वो या तो 0 होगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा यहाँ पर जोड़ा तो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18। तो यहाँ 6 + 9 15, 15 प्लस कितना होना चाहिए? 3, ताकि मेरे भाई कितना हो जाए? तो 18 हो जाए। प्रशांत कुमार, क्लास जो आपकी टाइम होती है उसी पर होगी। ठीक है, ज़्यादा कमेंट ना करें और ज़्यादा परेशान ना करें, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि दोस्तों इनका जो सम है, यानी 18 है, और इनका जो सम हो गया ये 15 + x हो गया। इनका डिफरेंस या तो मेरे भाई 0 हो सकता है, और नहीं तो 11 हो सकता है। जब 0 पे बात ना बने तो 11 लेते हैं, और 0 पर बात बन जाए तो 11 लेने की आवश्यकता नहीं है। 18 - 15 कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा -x बराबर किसके? 0 के। तो सीधा x की वैल्यू हम कितना लेके आ जाएंगे? 3 लेके आ जाएंगे। और हालांकि एक बच्चे को भी यहाँ पर छोटी सी बात दिख जाएगी, और वो क्या दिखेगी दोस्त यहाँ पे, कि जैसे इनका सम 18 था, 4 3 7 3 10 8 18, तो यहाँ पर इनका भी सम कितना हो जाएगा? 6 9 15, 15 और 3 कितना? 18। तभी 18 - 18 जो है यहाँ पे वो कट कर 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? यहाँ पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल यहाँ पर एक और कि a का न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिससे ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 11 का नियम आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन में, 4 हो गया, 2 हो गया, a हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, 8 हो गया और b हो गया। मुझे ये संख्या जो है ना, मुझे ये संख्या 11 से डिविजिबल चाहिए। 11 से डिविजिबल चाहिए तो ऑड डिजिट पर जितने भी सम है और इवन डिजिट पर जितने भी इवन प्लेसेस पर जितने भी डिजिट है उनका सम निकालिए। तो बोलेंगे सर 4 प्लस a, एक छोड़कर 4 प्लस a फिर प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 8। यहाँ पर ये अलग लिख देंगे मेरे भाई। उसके बाद माइनस जो बच गए 2 प्लस 4 और 4 प्लस b, तो क्या बोलेंगे 2 प्लस 4 प्लस मेरे भाई b। यहाँ पे a जो है वो हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, b से। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस संख्या इज डिविजिबल बाई 11। और ये संख्या हमारी डिविजिबल है तो इनका डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, या तो 0 आएगा और ना कितना आएगा, नहीं तो 11 आएगा। ये दो संभावनाएं होती हैं। इनका डिफरेंस मेरे भाई या तो 0 आएगा, नहीं तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमारा वैल्यू ये 0 पर सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर ये कंडीशन 0 पर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम 11 लेते हैं, और अगर हमारी बात 0 पर ही बन जाती है तो 11 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने जैसा पॉइंट नंबर 1 कहा कि एक बार दोस्तों इनके डिफरेंस को हम कितना लेके चल रहे हैं, तो एक बार इनके डिफरेंस को हम 0 लेके चलते हैं। तो डिफरेंस को 0 लेने का मतलब क्या है, 8 जमा 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस a माइनस 4 2 6, 6 माइनस b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहाँ पे समझ रहे हैं। तो 12 से 6 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस a माइनस b जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 के। चूंकि सवाल में हमसे बोला गया है a जो है वो b से बड़ा है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटाएगी। तो यहाँ पर a माइनस b की वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी भी संभव दोस्त नहीं हो पाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। और ऐसा क्यों नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे माइनस नहीं आ सकता है। समझ गए मेरी बात को। चूंकि ये बड़ा है b से तो ये नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो हमने डिफरेंस 0 लिया है ये हमारे काम का नहीं है। तो अगर हमारा डिफरेंस 0 काम का नहीं है तो हम यहाँ पर डिफरेंस को क्या लेंगे, तो जैसे देखो इसको सॉल्व करने पे लास्ट में इतना आया है, तो इस संख्या को एक बार हमने 0 ले लिया। अब इसी संख्या को एक बार हम 11 भी ले लेते हैं, क्योंकि आप देखो ना इसको और इसको सॉल्व करने पे हमारा ये वाला वैल्यू आया है। तो इस वैल्यू को एक बार 0 लेके देख लिया, अब इस वैल्यू को एक बार 11 लेके देखो। तो बोलोगे सर 6 माइनस a माइनस b को जो है वो 11 लेकर देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे a माइनस b की वैल्यू 11 माइनस 6 यानी 5 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो है a में से b को घटाने पे 5 आ रहा है। अब ऐसे मेरे भाई a की कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। a की वैल्यू 9 भी हो सकता है, a का वैल्यू 8 भी हो सकता है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्त, ठीक है, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा। बोला गया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a। मैं आपको काफ़ी बातें समझाता हूँ। a की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम यहाँ क्या ले सकते हैं, जैसे मानिए a की वैल्यू अगर 9 है तो 9 में से कितना घटाने पे 5 आएगा, 9 में से 4 घटाने पे। a की वैल्यू अगर 8 है तो 8 में से कितना घटाने पे 5 आएगा, 3 घटाने पे। a की वैल्यू मेरे भाई 7 है, 7 में से कितना घटाने पे 5 आएगा, 2। a की वैल्यू अगर 6 है, 6 में से कितना घटाने पे 5। a की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 में से कितना घटाने पे आएगा, 0। अब a की वैल्यू को आप इससे नीचे नहीं ले सकते। अगर a की वैल्यू को 5 से और कम ले लिया, अगर a की वैल्यू को 5 से और कम ले लिया ना, जैसे मानो a की वैल्यू 4 ले लिया, तो 4 में से -1 घटाना पड़ेगा तो 5 आएगा, और b -1 में नहीं हो सकता है। तो यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ इस सवाल में, तो बड़े ध्यान से समझिए दोस्त यहाँ पे क्या कहा गया है। तो बोला गया है a का मिनिमम मान। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, a का मिनिमम मान अगर आपको लेना है तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, और a का मैक्सिमम मान लेना है तो a का मैक्सिमम मान कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। अब इसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। ये तो हम आपको पूरा डिटेल में लेके गए हैं कि यहाँ पर a का मिनिमम मान देखो कितने पर आएगा, 5 पे, क्योंकि हमको a को कम करते जाना है। 9 फिर 1 कम कम 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, तो सबसे मिनिमम कितना है, 5 है, तो आंसर कितना होगा, 5। लेकिन हम पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे,
तो पेपर में जब हमारे सामने आता तो समझिएगा। मैं दोबारा से पहले इस वाले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। मैंने कहा ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, तो यानी यहाँ पर 4 + a + 8, 4 + a + 8, 2 + 4 + b, 2 + 4 + b, इनका डिफरेंस या तो 0 नहीं तो इतना। मुझे शुरू में ही यहाँ मेरी नज़रों से दिख जाना था कि ये बहुत बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या देखो, 8 + 4 12, 12 + a और 2 + 4 6 - b, 12 में से 6 गया 6, 6 + a - b, तो a - b यहाँ नेगेटिव आ गया। ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव संख्या में से कम, देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैंने अब इनके डिफरेंस को या ये वाली वैल्यू को 0 ना मान के 11 माना। तो ये वैल्यू को 11 माना तो a - b की वैल्यू 5 आ गई। a - b की वैल्यू 5 कब आ सकती है? अगर मैं एक को सबसे बड़ी संख्या बनाता हूँ 9, तो इसे मुझे 4 बनाना पड़ेगा, इसे 8 बनाता हूँ तो 3 बनाना पड़ेगा, ऐसे करके। अब इसका स्मार्ट अप्रोच की हम बात करते हैं, तो इसका स्मार्ट अप्रोच में हम सवालों को पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट में हम सारा देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए कहा गया कि ए का सबसे छोटा मान। अब मुझे बताओ ये ए का सबसे कौन सा मान लेना है, तो ए का सबसे छोटा मान लेना है। अगर ए का सबसे छोटा मान लेना है तो मुझे बी को भी सबसे छोटा लेना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सबसे छोटा रहे ना, तो ये भी संख्या बहुत छोटा होना पड़ेगा। यानी इसको छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको छोटा बनाने के लिए मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा बी को हम 0 बना सकते हैं। तो वही वाली बात है कि जैसे a और फिर -0 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो सीधी सीधी a की वैल्यू 5 आ जाएगी लास्ट वाले केस में। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे a को छोटा बनाना है तो b को भी 0 बनाना पड़ेगा या सबसे छोटा बनाना पड़ेगा। b को 0 से छोटा नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख लेंगे, तो डायरेक्ट a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। अभी कई सारे सवाल हैं, आपको धीरे धीरे सारा देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन से मेरे भाई आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सारा संपूर्ण क्लैरिटी मिलेगा, जब 2-3 सवाल लगाओगे तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब b का अधिकतम मान आपसे पूछा गया है कि b का अधिकतम मान ज्ञात करिए जिससे हमारी ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है। हमने कहा ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गया 30, उसके बाद यहाँ पर a हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और b हो गया। यहाँ पर पहले देखते हैं, तो 3 + a + 8 ऐसे करके, तो हमने कहा 3 + a + 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा 0 + 6, 6 + b, तो यहाँ हमने कहा 0 + 6 और प्लस कितना हो जाएगा b। इनका डिफरेंस या तो मेरे भाई 0 हो सकता है, नहीं तो 11 हो सकता है। इस बात को शुरू से अपने मन में लेके चलना। ए हमारा बड़ा है b से, इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमने क्या लिया, a को बड़ा लिया है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये 3 + 8 कितना है, 11 है। 11 प्लस हमारा a हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 + b हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस वही बात है, 0 ले सकते हैं या फिर 11 ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a + b और 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 5, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के या फिर मेरे भाई किसके। अच्छा, एक और चीज़, छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, 8 और 3 11 + a और ये -6 और ये -b होगा दोस्त। यहाँ पे -6 और ये कितना हो जाएगा, तो -b हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये a है, फिर उसके बाद -b है, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर हो जाएगा 0 के या फिर 5 के, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं। यहाँ पर इनके डिफरेंस को या तो हम 0 भी ले लेंगे या फिर हम 11 भी ले लेंगे, देखते हैं हमारा किस पे सेटिस्फाई करेगा। मैं नहीं चाहता चीज़ों को रटवाना आप लोगों को, इस पे आप ऐसे रट लो, इस पे आप ऐसे रट लो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझे इस बात को, मेरी समझे, आज जाने इस बात को, ठीक है, कि हम आपको क्या करा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कंडीशन नंबर 1 हम लेकर चल गए, और कंडीशन नंबर 1 क्या, a - b + 5 को हम कितना ले लिए, 0। अब ऐसे केस में देखना तो ये a बड़ी संख्या है, a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कभी भी, बताओ? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे -5 आएगा तो नहीं आएगा।
अब हमने कहा कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं तो a माइनस बी प्लस 5 जो है वो हमारा 11 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 हो जाएगी। अब a माइनस बी की वैल्यू 6 आएगी, जहाँ पर a को बड़ा बोला गया है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन संभव हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन संभव हैं। आप ये बताओ, ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा रही है, ठीक है। मुझे a को अगर मिनिमम लेना पड़ेगा, आप ऐसे समझो, अगर a का मिनिमम वैल्यू बोलता है तो हम b का भी मिनिमम वैल्यू लेते हैं। समझ रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में याद करिए कुछ ऐसे ही हालात आपके बने थे। a का सबसे छोटा मान पाना था तो इसका सबसे छोटे मान के लिए इसको सबसे बड़ा बनाया गया था, या सॉरी, इसको सबसे छोटा मान पता करने के लिए इसका सबसे छोटा मान लिया गया था। समझ गए बात को। आज हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सबसे b का सबसे बड़ा मान लीजिए। तो अगर b का सबसे बड़ा मान लेना है तो आपको a का सबसे बड़ा मान लेना होगा। समझ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि b का हम सबसे बड़ा मान निकाल पाएं तो वो मेरे भाई a के सबसे बड़े मान पर संभव हो पाएगा, ठीक है। तो b का सबसे बड़ा मान लेने के लिए आपको क्या लेना होगा, a का सबसे बड़ा मान लेना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो a का सबसे बड़ा मान कितना होगा, 9। 9 में से कितना घटा देंगे तो मेरे भाई 6 आएगा। तो 9 में से कितना घटा देंगे, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। और यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 में से कितना घटा देंगे तो 6 आएगा। 8 में से मेरे भाई जो है कितना घटा देंगे कि 6 आएगा। तो 8 में से यहाँ पर जो है 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ 7 अगर आप लेते हैं तो 7 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो 6 आएगा। 6 में से मेरे भाई 0 घटा देंगे तो 6 आएगा। समझ गए। तो आप यहाँ देखते चले गए कि जैसे a बड़ा है तो b बड़ा है, a छोटा है तो b छोटा है, a और छोटा हो गया तो b और छोटा, a और छोटा हो गया तो b और छोटा। तो ये वाला सवाल जो डिफरेंस वाला है ना, इसमें जैसे मानो a की छोटी वैल्यू बोले तो b का छोटा मान ले लो, या b की छोटी वैल्यू बोले तो a का छोटा मान ले लो, ऐसे करके। और इनका बड़ा मान बोले तो ये बड़ा मान ले लो। तो b का बड़ा मान अगर निकालना है तो b का बड़ा मान कितना पॉसिबल हो सकता है, 3 पॉसिबल हो सकता है। और वो कितने पे, जब a की वैल्यू को 9 लेंगे। ये सारी बातें फालतू की थी, आपको समझाने के लिए थी यहाँ पे। तो बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b। तो b का सबसे बड़ा मान क्या संभव है, c संभव है। क्लियर है ये बात, कितना मान संभव है, तो c संभव है। सर एक बार जो है कमेंट दिखाइए, 2-4 लोगों के डाउट हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका डाउट हैंडल किया जाए। सबसे पहले सुप्रिया सिंह का डाउट है कि 6 माइनस बी कैसे हो गया, 6 प्लस बी होगा ना। हाँ सुप्रिया जी, ये तो बहुत सही बात कहा आपने कि 6 माइनस बी कैसे होगा। सुप्रिया जी, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हमारे 6 को भी माइनस बनाएगा और ये माइनस हमारे बी को भी माइनस बनाएगा। इसीलिए सुप्रिया जी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को। यहाँ पे 6 माइनस बी क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पे एक लड़का और बड़ा सा कमेंट भेज रहा है, ऊपर जाइए थोड़ा सा और ऊपर। हाँ ये विजय कुमार, रुकिए। हेलो सर, एक बार दिखाओ, ऊपर दिखाओ। मेरा एक जेन्युइन डाउट है, जैसे कि आपने कल क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराया था जिसमें 81 की डिविजिबिलिटी पूछी थी और 18 की। उसमें आपने बताया था कि यदि जो नंबर 81 से डिवाइड होगा वो 9 से भी होगा, एंड आई एग्री। बट जब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 264, 484, 116 या ऐसे करके, ठीक है, अगर ऐसे नंबर लेते हैं और ये सारे नंबर से डिविजिबल हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर एग्जैक्ट 81 से डिविजिबल है एंड सेम। देख लीजिए, आपकी बातों को मैं थोड़ा सा समझा और थोड़ा सा नहीं समझ पाया। मैंने आपसे ये कहा था दोस्त कि जैसे 81 आप बात कर रहे हैं या आप 18 बात कर रहे हैं, तो आप अगर 81 को जोड़ेंगे ना तो 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। या आप 18 जोड़ेंगे ना तो 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो 9 के पहाड़े में आती हैं उनको जोड़ने पर हमेशा 9 ही आता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन हो सकता था कि सर 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। जो संख्या 234 से कटेगी ना, 4, 3, 7 और 2 यानी वो 9 से पक्का कटेगी। जो संख्या मेरे भाई यहाँ पर 153 से कटेगी, 5, 3, 8 और 1 9, वो 9 से कटेगी। तो मैं उस संख्याओं के लिए विजय जी बात कर रहा था, यानी जितनी भी संख्याएं हमारी 9 से डिविजिबल होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये संख्या ये 9 से डिविजिबल है तो हम इसकी डिविजिबिलिटी नहीं देखेंगे। हम कहेंगे जो संख्या 234 से कटेगी वो 9 से कटेगी। जो संख्या 153 से कटेगी वो 9 से कटेगी। तो इस तरीके से विजय जी हम चेक करते हैं। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। और बाकी उसके अलावा की जो अदर संख्याएं हैं वो अभी डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, ख़त्म नहीं किया है, तो उनमें हम आपको बताएंगे। सर आगे देखिए कमेंट अब।
तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात। तो a माइनस बी जो है वो हमारा 6 तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर a की वैल्यू को मैक्सिमम, a को 10 दो अंकों का भी नहीं बना सकते, 10 भी नहीं बना सकते, यहाँ पे इसको 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो इसे 3 लेना पड़ेगा, 8 लेंगे 2 लेना पड़ेगा, इस तरीके से करके। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दोस्त? मैक्सिमम वैल्यू हमारा 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? पंकज सैनी, एक ही चीज़ को 50 बार पेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक बात को एक बार लिखें, इसके बाद आपकी सीधी आईडी में ब्लॉक मारूंगा अगर ये हरकत आपने कर दी क्लास में। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका कमेंट है उसको कायदे से एक ही बार पेस्ट करके भेजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे तो फिर कभी क्लास नहीं ले पाएंगे। आ जाइए। ये संख्या एक ऐसी 10 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो इसका मान हमारा कितना होगा? इफ अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ इतना। अब ये सवाल मेरे भाई कहा गया है कि ये 10 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तुम्हारी बिंदी पता है, आपका MTS का पेपर था, इंग्लिश की वजह से खराब हो गया, मतलब आप यही डिस्कशन कर लो। क्लास के बाद ये सब बातें हो सकती हैं। हम आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं, आप अपनी टुच्ची हरकतों पर हैं। इंग्लिश की वजह से खराब हो गया तो पढ़िए ना इंग्लिश यार, मतलब यहाँ लिखने से ठीक हो जाएगा क्या? वही जो चीज रोज रोज समझाओ, फिर बाद में आप बोलोगे सर आप मुझे डांटते क्यों हो, क्यों बोलते हो? ठीक है, MTS का पेपर था, इंग्लिश की वजह से खराब हो गया, यहाँ लिखोगे सही हो जाएगा। फिर ये पढ़ा रहा हूँ, फिर 40 दिन के बाद तुम्हें कमेंट आएंगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। क्यों करते हो यार मेरा, क्यों 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 BP बढ़ाते हो यार, मतलब आप लोग यार। कमेंट बंद कर दीजिए सर, किसी का कमेंट नहीं पढ़ना है। ये एक ऐसी 10 अंक, बंद कर दीजिए सर कमेंट। ये एक ऐसी 10 अंकों की संख्या है जो 72 से हमारा विभाज्य है, और हमसे यहाँ बोला गया कि बताइए यहाँ पर 8a माइनस 4b का मान हमारा कितना होगा। सवाल देखिए किस में पूछा गया है, सीजल मेंस में पूछा गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए मेरे भाई। ये संख्या हमें कही गई है कि 72 से जो है विभाज्य है। अब यहाँ पर जो है ये संख्या हमारी जो है 72 से विभाज्य है, तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोले? देखो, आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं, कई सारी आज के बाद डिविजिबिलिटी आपको आते रहेंगे। कोई कहेगा कि 72 से विभाज्य है, कोई कहेगा 77 से विभाज्य है, कोई कहेगा मेरे भाई जो है वो 66 से विभाज्य है, अलग अलग संख्याओं से विभाज्य है। तो आज के बाद कभी भी डिविजिबिलिटी आएगा तो हम उस संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जो आपस में क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मानो जो संख्या 72 से डिविजिबल है, या जो संख्या 63 से डिविजिबल है, या जो संख्या मान लीजिए 77 से है, 88 से है, या सबसे छोटा संख्या 24 मान के चलते हैं। तो मैं आपको 24 पे बताता हूँ कि 24 हमारा किस प्रकार से बन सकता है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना, जिस भी संख्या की आज के बाद डिविजिबिलिटी का पता करना होगा, उसको मैं दो ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा जिन्हें गुना करने पे वो संख्या आ जाए। जैसे 24 है, 24 को दो संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ो, तो 24 कैसे कैसे आ सकता है? 1 को 24 से गुना करो तो आ सकता है, 2 को 12 के साथ गुना करो तो आ सकता है, 3 को मेरे भाई यहाँ 8 के साथ गुना करो तो आ सकता है, या 4 को 6 के साथ गुना करो तो आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि मुझे 24 का नियम चेक करना होगा तो मैं कौन सा वाला नियम चेक करूंगा? पहला नियम हम कभी भी चेक नहीं करते हैं, 1 इंटू 24 होने का मतलब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को 24 से भाग करना, वो हम नहीं चेक करते हैं। दूसरा आ गया 2 12 3 8 और 4 6। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम कोई संख्या को देखना चाहते हैं कि वो 24 से कटे या ना कटे, तो हम उसको डायरेक्ट 24 से भाग करने के बजाय दो छोटी छोटी संख्याओं का नियम चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई संख्या 24 से कटेगी या नहीं, तो आपको उसको पूरा 24 से भाग करके नहीं देखना होगा, आपको उसको पूरा 24 से भाग करके नहीं देखना होगा। आप दो छोटी छोटी संख्याओं का नियम देख लीजिए, अगर उनके नियम को वो सेटिस्फाई करेगा तो पक्का 24 को करेगा ही। बट वो जो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या वो 2 12 होगा, 3 8 होगा, 4 6 होगा? तो हमें कभी भी किसी भी संख्या के दो ऐसे फैक्टर लेने होते हैं मेरे भाई, जो आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। जो आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे 2 और 12 देखो ज़रा, तो 2 और 12 में कॉमन कुछ भी नहीं है।
जैसे ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। 4 और 6 इसमें कॉमन क्या है, तो 2 है मेरे भाई। 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो हम ये नहीं लेंगे। यानी हम क्या लेंगे, 3 और 8, यानी ये वो संख्या हम लेंगे मेरे भाई। जैसे 3 और 8 में देखो तो सही से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर भविष्य में कभी भी 24 का विभाजकता का नियम देखना हो तो 24 के जगह पर हम 3 और 8 का देख लेंगे। दुनिया की जो संख्या 3 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाएगा, तो उसको 24 से कटना ही कटना है, उसको 24 से कटना ही कटना है। तो 24 को हमें किस में तोड़ना है मेरे भाई, तो 24 को 3 और 8 में तोड़ना है। वैसे ही अगर हम 88 की बात करते हैं तो 88 हमारा कैसे बना है, तो 88 बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके यहाँ बात कर रहा हूँ। अब 88 का बनाने का कई सारा तरीका है। जैसे 88 हमारा बना है 1 इंटू 88 से, और 88 की बात करते हैं तो हमारा बना है 2 इंटू 44 से, और 88 की बात करते हैं तो 4 इंटू यहाँ पर जो है 22 से बना है, और बात करते हैं तो 8 इंटू 11 से बना है, ऐसे करके। अब अगर सही मायने में देखो तो ये तो हम चेक ही नहीं करते हैं। इसको चेक करने का मतलब 88 से विभाग करना, ठीक है। अगर 88 से ही डिवाइड करके 88 से ही डिवाइड करके पता करना होता तो फिर ये सारा काम क्यों करते, ठीक है। 2 और 44 में देखोगे तो 2 कॉमन है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, नहीं लेंगे। इन दोनों में देखोगे तो 2 जो है वो कॉमन है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, नहीं लेंगे। यानी हम क्या लेंगे, 8 और 11। तो हम अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या दे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहा गया कि बताइए ये 88 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमें इस संख्या को 88 से डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें इसमें 8 का नियम लगाना है, 11 का नियम लगाना है। यानी 8 का नियम लग गया अगर यहाँ पे, ये 8 से भी कट गया और अगर 11 से भी कट गया, दोनों से कटना जरूरी है, तो मेरे भाई ये पक्का 88 से कटेगा, अन्यथा ये 88 से नहीं कटेगा, अन्यथा मेरे भाई 88 से नहीं कटेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हैं। उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है 72 बोला गया है। अब जैसे मैं आपको 72 की कहानी बताता हूँ, तो 72 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 72 से बन सकता है, और कैसे बन सकता है तो 2 इंटू 36 से बन सकता है, और कैसे बन सकता है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 24 से बन सकता है, और बन सकता है 4 इंटू कितना तो 18 से, और बन सकता है 6 इंटू 12 से, और मेरे भाई बन सकता है 8 इंटू 9 से। आप बोलेंगे सर ज़रा गौर से देखिए, ये तो हमें काउंट ही नहीं करना होता, ये दोनों को प्राइम है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, नहीं ले सकते, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, नहीं ले सकते, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, नहीं ले सकते, इनके में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये काउंट करेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को है ना याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब मुझे 72 का नियम चेक करना होगा तो 72 का मतलब 72 नहीं लेना है, 8 और 9 लेना है। जब मुझे 77 का नियम चेक करना होगा तो 77 में पूरा 77 नहीं लेना है, 7 और 11 लेना है। तो जैसे इसमें 72 का मतलब क्या हो गया, 8 और 9 काउंट करना है। तो वही बात है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप इस संख्या में चेक करना चाहते हो कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है, तो इतना याद रखना आज के बाद जीवन में कि जो भी संख्या 72 से डिविजिबल होगी वो 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। यानी आपको अपने दिए गए संख्या में 8 का नियम लगाना है और 9 का नियम लगाना है। तो आप ज़रा अपनी संख्या को देखो एक बार प्यार भरी नज़रों से, तो बोलोगे सर 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए हो गया मेरे भाई, 9 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, 7 हो गया। 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6, ठीक है। और हमसे कहा गया कि ये हमारी संख्या है, ये हमारा 8 से भी कटती है, ये हमारा 9 से भी कटती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे ये संख्या अगर हमारा 8 से कट जाएगी तो 8 से कटने का मतलब क्या होगा, आखिरी के 3 डिजिट का 8 से कटना, आखिरी के 3 डिजिट का 8 से कटना मेरे भाई। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 7 हो जाएगा, B हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 से कटेगा। अब 8 से कटेगा तो जैसे यहाँ पर क्या संभावना है, एक बार B को 0 रख के देखोगे, एक बार B को 1 रख के देखोगे, 2 रख के देखोगे, तभी हो पाएगा कुछ पॉसिबल। तो जैसे मानो मैंने यहाँ B को 0 रख के देखा, तो अगर हम B को यहाँ 0 लेते हैं तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 706। क्या ये हमारा 8 से कट पाएगा, तो 8 का 8 गुना 64, ठीक है। 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 6 और 6 66 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। अगर B के जगह हम यहाँ 1 रख कर देखते हैं मेरे भाई, B के जगह पर हम यहाँ कितना रख कर देखते हैं, तो मानो यहाँ पर B के जगह पे 1 रख के देखते हैं तो 716। अब इसको ज़रा हम 8 से काटे तो कितना होगा, 8 का 8 गुना 64 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 76, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर हम देखें 726, यहाँ पर 8 से डिवाइड करके 8 का 8 गुना 64
ये ऐसे कर लो 8 9 72 तब भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 736 एक बार लेकर देखना ज़रा क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर 8 9 72 और 8 दूनी 16 यानी कट जाएगा, पक्का कट जाएगा मेरे भाई। तो एक बार बी की जगह पर 0 रख के देखा, नहीं हुआ, इतना रख के देखा, नहीं हुआ, इतना रख के देखा, नहीं हुआ, इतना रख के देखा, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, इस पर मेरे भाई हो गया। तो यहाँ पर जो है बी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ी है, तो बोलोगे सर बी की वैल्यू जो है वो हमें 3 लेना पड़ा है। तो बी की वैल्यू कितना फिक्स हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही देखना होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। यहाँ पे 8 का 9 गुना 72, 1 बचेगा 1 और 6 16, 8 दूनी 16 होता है। बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो बी की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब ये संख्या में वापस बी की वैल्यू को रख दो, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ए हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। फिर बी की वैल्यू हमारी 3 हो गई, फिर 6 हो गया। अब ये संख्या जो है इसमें हम किसका नियम चेक कर चुके हैं, 8 का नियम चेक कर चुके हैं। अब हम इसमें 9 का नियम चेक करेंगे। अब हम इसमें 9 का नियम मेरे भाई चेक करेंगे। तो 9 का नियम हमें क्या सिखाता है, 9 का नियम सिखाता है कि अगर ये संख्या तुम्हारी 9 से कट रही है ना, तो सबको जोड़ने पर 9 आएगा। तो पहले यहाँ 6 और 3 9 बन रहा है, उसको काट दो, 9 बन रहा है उसको काट दो, 7 और 2 9 बन रहा है उसको काट दो, 5 और 4 9 बन रहा है मेरे भाई, उसको काट दो, ठीक है। अब 7 और 6 कितना है, 13 है। 13 में ए जोड़ने पर 9 से कट जाएगा, या 9 के टेबल में आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। या 13 को ऐसे भी देख लो, 3 + 1 कितना है, 4 है। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 4 में 5 जोड़ना पड़ेगा। कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं। तो 13 में कितना जोड़े कि 9 के पहाड़े में आ जाए, तो मेरे भाई 13 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, ताकि 9 का पहाड़ा 18 होता है हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। क्वेश्चन में ना ए का वैल्यू पूछा है ना वी का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है 8a - 4b का मान बताइए। तो 8a- कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे तो ए की वैल्यू 5 है, तो 8 का 5 गुना हो जाएगा 40। और मेरे भाई बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। 40 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, तो 40 में से 12 गया तो √28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे बड़े बड़े सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल है, इसलिए कह रहा था फालतू के कमेंट मत करो, मुझे पढ़ाने तो थोड़ा अच्छे से। जहाँ लाइव आऊँगा नहीं, अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दोगे वहीं पर, ये हो गया वैसे हो गया, मेरी लुगाई भाग गई, उसके साथ हम क्या करें। अरे भाई पढ़ लो यार, थोड़ा देर लाइव आएंगे नहीं, पहले से सोच के बैठे होगा सर आएंगे तो यहीं कमेंट करना है, यहीं पेस्ट करना है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। चलिए तो ध्यान रखिए आगे और भी सवालों को हम लगाते हैं। 22 के बाद एक बार 23 देखते हैं क्या कहा गया है। यदि ये 9 अंकों की एक संख्या इतने से जो है 72 से विभाज्य है, तो XY का मान हमारा कितना होगा। वापस से वही बात, अब आप लोगों ने इतना तो समझ लिया ना कि जैसे मानो ये जो हमारी संख्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी संख्या है, अगर ये हमारी संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 से होने का मतलब 8 से भी होगी और 9 से भी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अगर 8 और 9 दोनों से होगी तो हम किसका नियम चेक करेंगे, 8 और 9 दोनों का नियम चेक करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझना है। कुछ बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि सर बी की वैल्यू 7 भी तो हो सकता है। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल बी की वैल्यू 7 हो सकता है। मैंने मना थोड़ी किया है यहाँ पर कि बी की वैल्यू 7 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बी की वैल्यू 7 हो सकता है। तो जब बी की वैल्यू 7 होगा तो आपकी ए की वैल्यू कुछ और निकल के आएगा, फिर उन वैल्यूज़ को रखोगे तो वो ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जामिनर ने इसको इस तरीके से दिया था कि बच्चा जब 0 से आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसको यहाँ पर वैल्यू दिखेगी 3, उस पर ये सेटिस्फाई करेगा। आप एक काम करो धीरज सिंह, जो ये बात कह रहे हैं कि बी की वैल्यू 7, आप बी की वैल्यू यहाँ 7 लो। जब बी की वैल्यू को यहाँ 7 लोगे तो ए की कोई और वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर 8a - 4 भी निकालोगे, जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये जो ऑप्शन जिसने आंसर दिया है वो b = 3 पर आंसर दिया गया है। अब आप बोलोगे यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू लेनी है। आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 लेकर आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे वैल्यू जो आएगा ना, पहली वैल्यू, उस पहली वैल्यू को पिक करके आंसर दीजिएगा, ठीक है, उस पहली वैल्यू को पिक करके आंसर दीजिएगा।
अब सोनी चौहान पूछती हैं, सर यहाँ पर आपने 18 कैसे लिखा है? सोनी जी सुनिए मेरी बात को, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसीलिए कहता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ ना, मेरे शब्दों पर, मेरे कहे गए बातों पर फोकस करिए। ये आपका 9 खत्म हो गया सोनी जी, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 7 + 6 कितना हो गया 13, और 13 में ए जोड़ने पे। अब सोनी जी आप बताइए, मैं चाह रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ सोनी जी ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। अब आप मुझे बताइए सोनी जी, यहाँ पर ए पर हम क्या रखें खुद की ये संख्या 9 से कट जाए? बताइए 9 के टेबल में क्या आता है? 9 एकम 9 आता है 9 का 2 गुना 18 आता है, 9 का 3 गुना 27 आता है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि हम कोई माइनस की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए 13 में हमें कुछ जोड़ना है, तो 13 में कुछ जोड़ने पर 13 से ज़्यादा आएगा, तो यानी 9 तो नहीं बन सकता है। फिर क्या बनेगा? 18। इसीलिए मैंने कहा 13 में कुछ जोड़ दीजिए ताकि कितना बन जाए, तो 18। तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि 18 बनेगा? तो 5 बनेगा। और बाकी सोनी जी अगर आपको और शॉर्ट में करना है ना, ठीक है, या थोड़ी बात समझनी है, तो एक काम करिए, इस 13 को भी आपस में जोड़ लीजिए। इस 13 को भी आपस में जोड़ लीजिएगा, तो 13 को जोड़िएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? तो 3 + 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सोनी जी? तो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। अब 4 में ए जोड़ने पर 9 आना चाहिए। कितना? 9 आना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके यहाँ पे कहने की एक ही बात को लेके। तो 9 का नियम हमेशा कहता है कि तुम मेरे सभी अंकों को जोड़ना और आखिरी तक जोड़ना, और मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 9 निकल के आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने लोग यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता दो, अप्रोच बता दो, तो मेरे भाई होता ना शॉर्ट ट्रिक, या कुछ भी तो बता देते। नंबर सिस्टम में देखिए, जब हमने आपको शुरू में नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते वक्त हमने आपको एक बात कहा था कि यूनिट डिजिट हो गया, ज़ीरो हो गया, फैक्टर हो गया, तीनों बड़े आसान है समझने में, क्वेश्चन नहीं आता है। डिविजिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से आता है। अब आपकी चॉइस है, आप शांति से कंसेप्ट को पढ़ें या ट्रिक के पीछे हमेशा भागें। ट्रिक जो लगता है वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग सकता है, कंसेप्ट हर तरह के सवालों में लगता है, तो कंसेप्ट पर भरोसा करिए, ट्रिक के ऊपर ज़्यादा दिमाग मत खपाइए, ठीक है। समझिए इस बात को, दुनिया का मैं क्या कोई भी टीचर इसमें ट्रिक निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अरिथमेटिक का खेल नहीं है कि भाषा को तोड़कर ट्रिक लगा देंगे या डिविजिबिलिटी लगा देंगे, नहीं हो सकता है। यदि ये 9 अंकों की संख्या और 72 से डिविजिबल है, आप किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो, किसी भी टीचर के नोट्स उठा लो, किसी टीचर के स्टूडेंट से किसी से पूछ के देख लो, ये सवाल का अगर ये मेथड है तो यही मेथड है, और इसका दूसरा मेथड नहीं है। ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ। पढ़िए यहाँ पे, तो ये 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। जो भी संख्या 72 से कटेगी वो 8 और 9 दोनों से कटेगी, और जो 8 से कटेगी उसके आखिरी के 3 अंक कटेंगे। तो उसके आखिरी के 3 अंक कटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हम किसका नियम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे रूल ऑफ 8 मेरे भाई। और रूल ऑफ 8 ने क्या कहा? तो रूल ऑफ 8 ने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा आखिरी के 3 अंक, तो 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ कितना है? y है। मुझे y की वैल्यू लेनी है, मुझे y की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ क्या लूँगा? तो फिर वही बात मेरे भाई यहाँ पर, अब चूंकि ये देखो y जो है ना वो यूनिट डिजिट पर है, यहाँ y की वैल्यू लेना बड़ा आसान है मेरे लिए। बोलोगे सर क्यों आसान है? आसान है ना यार, देखो इस y को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और मैं बस इसके नीचे है ना यहाँ पर 8 से डिवाइड करके देख रहा हूँ। 8 का 9 गुना 72 होता है, तो 72 कट जाएगा, कितना बचेगा? 6। और मेरे भाई 6 बचेगा, तो 8 का 8 गुना 64 होता है, 64। तो मुझे यहाँ तुरंत पता चल गया y की वैल्यू 4 लेनी है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर 7, 8 और y है। इस बार ये y जो है यूनिट डिजिट पर है, बीच में नहीं है। बीच में रहता है तो ज़्यादा कष्ट होता है। ये y हमारा यूनिट डिजिट पे है, मुझे 8 से भाग करना है। 8 का 9 गुना 72 होता है, तो 8 में से 2 यानी 6 बचेगा। अब 6 के साथ यहाँ कितना लेकर आओगे? तो देखो 6 के साथ 8 का 8 गुना 64, यानी कितना? 64। 64 लाने के लिए y की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा? 4। बाकी जो बच्चे एकदम बेसिक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले तुम 0 लेके देख लेना, फिर 1 लेके देख लेना, फिर 2 लेके देख लेना, फिर 3 लेके देख लेना, किसी पर नहीं कटेगा। लास्ट में जब y की वैल्यू को 4 लोगे ना, तो 784 आएगा, और ये मेरे भाई 8 से कट जाएगा। सही से देखो तो ये कट जाएगा मेरे भाई,
तो यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ 4 लेने पे ये मामला सेट हो रहा है, यानी हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो 8 का नियम चेक हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी है मेरे भाई, देखना 8 और 9 का नियम चेक करना होता है ना, पहले वो 9 का नियम चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। 8 और 9 में छोटा 9 8 है, तो पहले 8 का नियम चेक करो फिर 9 का नियम चेक करना। पहले 8 का नियम चेक करो फिर 9 का नियम चेक करना। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर किसका नियम चेक करने की बारी है, तो अब हमारा रूल ऑफ 9 चेक करने का बारी है। तो 9 का नियम चेक करने का बारी है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे वो देखो। ये संख्या हम यहाँ लिखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, x हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, और y के जगह पर हम ये वैल्यू 4 ले चुके हैं। ये संख्या मुझे किससे काटना है, तो ये संख्या जो है मुझे यहाँ पर 9 से काट के देखना है। अब 9 से काट के देखना है, तो यहाँ पर ये 9 ख़त्म, 6 और 3 हमारा 9 ख़त्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जोड़ कर देखते हैं ज़रा, तो 7 और 7 14, और 14 और 4 18, 18 भी टेबल में आता है, ख़त्म आता है ना, 9 दूनी 18 होता है। अब प्रीति जी एक लड़की थी यहाँ पे, वो बोल रही थी कि सर आपने कैसे वैल्यू को ले लिया। देखिए 8 है और 8 है, 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। 16 में x को जोड़ने पर ये 9 से कट जाए। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस 16 को भी आपस में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर ये 16 कितना हो जाएगा, 7। 7 में x को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है। या यहीं देख लेते, 16 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 18 आ जाएगा, जो कि हमारा 9 से कटता है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर x इंटू वाई कहा गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, और 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सीख लिया वो कंसेप्ट जो बहुत मुश्किल कंसेप्ट था, बहुत अच्छा लगा देख के। आइए, यदि ये 8 अंकों की संख्या 72 से हमारी विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए इस संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, हमने कहा इफ़ द 8 डिजिट नंबर, ये जो है हमारा 8 अंकों की संख्या है और ये हमारा डिविजिबल है किससे, तो 72 से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना, ये हमारा इसका मान कितना है। ठीक है, ये हमारा इसका मान हमारा कितना है, ये बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा चलो ठीक है, जो भी संख्या हमारी 72 से डिविजिबल है वो संख्या हमारी 8 से भी कटेगी और वो संख्या हमारी 9 से भी कटेगी, दोनों से मेरे भाई कटेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया की जितनी भी संख्याएं 72 से विभाज्य होती हैं वो हमारी 8 से भी कटती हैं और 9 से भी कटती हैं। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ज़रा, 9 है, 8 है, x हो गया हमारा, उसके बाद 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद y हो गया और ये 4 हो गया। ये संख्या मेरे भाई ये डिविजिबल है 72 से, यानी 8 से भी और 9 से भी। तो एक बच्चे को पता है 8 और 9 में मैंने क्या सिखाया, बोलेगा आदित्य सर ने सिखाया था कि पहले रूल ऑफ 8 चेक करने को। क्या सिखाया था, रूल ऑफ 8। तो मेरे भाई पहले इसमें आप क्या चेक करेंगे, तो रूल ऑफ 8 चेक करेंगे। तो पहला यहाँ पर पॉइंट देखिए, रूल ऑफ 8। अब ये रूल ऑफ 8 क्या होता है, इतना आसान। देखो 72 पे आपको तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 72 के डिविजिबिलिटी पे 2 क्वेश्चन करवा चुका, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ इतना, इसीलिए ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, 72 के इतने क्वेश्चंस मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आ रहा है मेरी बातों को लेके, ताकि आप चीज़ों को सीखें, बेहतर तरीके से समझें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 8 का नियम यानी आखिरी के 3 अंक। तो यहाँ पर 3 हो गया, y हो गया, 4 हो गया, और मुझे चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब मैं यहाँ पर y में क्या लूँगा मेरे भाई, क्योंकि जो भी संख्या 8 से कटेगी उसके आखिरी के 3 अंक कटेंगे। आखिरी के 3 अंक होने का मतलब 3/4 कटेगा। एक बार मैं y के जगह पे 0 लेता हूँ, 304। 304 हमारा 8 से काट के देखो यहाँ पे, तो बोलोगे सर 8 का 3 गुना 24 और 6 और 4 64, 8 8 64। हाँ सर कट गया। अब देखो 0 पर कट गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ y की वैल्यू 0 है, कट रहा है ना। ठीक है, फिर y की वैल्यू 4 पर भी
भी कटेगा, फिर y की वैल्यू 8 पर भी कटेगा। यानी कहने का मतलब ये 344 ये भी कटेगा, 388 ये भी कटेगा। यानी जब 0 पर आता है तो उसमें 4 जोड़ दो, फिर उसमें 4 जोड़ दो। लेकिन फिर वही बात है, एग्जामिनर ने हमें जो है यहाँ पर कौन सा वैल्यू बोला हुआ है। आप देखो, बोलोगे सर आपने 4 4 क्यों जोड़ा है। देखो 8 का 5 गुना 40 होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये दहाई के स्थान पे है, ये मेरे भाई दहाई के स्थान पे है, दहाई के। हालांकि मुझे यहाँ 0 से चेक नहीं करना चाहिए, अगर मुझे जो चेक करना चाहिए था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4। पहले मैं आपको है ना बातें समेटता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ मैंने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, और आपको क्या करना था, कैसे करना था। पहली बात, मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, कट गया। जब यहाँ पर बीच वाले संख्या की बात हो ना और 8 के डिविजिबिलिटी की बात हो तो इसमें 4 जोड़ते चले जाना। 0 में 4 जोड़ोगे, फिर 4 में 4 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर है ना ये 40, 4 हो गया, 8 का 5 गुना 40 होता है। जैसे मानो अगर कोई संख्या, जैसे मानो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा जो है, जो एक तरीके से मान के चलना है यहाँ पे, मानो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 304 जो है ये हमारा 8 से कट रहा है, तो अगली संख्या कौन सी कटेगी यहाँ पर, जिसमें हमें इसको बदलना पड़े, इसको बदलना पड़े, तो यहाँ पर 40 गुना, तो यहाँ इसमें 40 जोड़ दोगे तो 344, फिर 40 जोड़ दो 384, ऐसे कर करके चलता रहता है। तो 10th डिजिट में हमें 40 40 40 जोड़ना पड़ता है। हालांकि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बताऊं यहाँ पे सीधा कहा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब देखो एक समझदार बच्चा क्या करता है, यही तो दिमाग लगाता है ना, वो सवालों को पूरा पढ़ता है, समझता है। अगर यहाँ y का मिनिमम वैल्यू बोलता तो वो बच्चा y की वैल्यू को 0 से लेना शुरू करता। पहले वो 0 पे देखता, 1 पर देखता, 2 पर देखता, 3 पर देखता, 4 पे देखता। वो समझदार बच्चा है, उसने यहाँ देखा कि y के मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो मिनिमम की बात होती तो हम 0 से लेते और मैक्सिमम की बात होती तो हम उल्टा आते। मैक्सिमम के केस में पहले y के वैल्यू को हम 9 रख के देखते, 394 डिवाइडेड बाई कितना 8, तो यहाँ पर 8 का 4 गुना 32 और 74 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 384 लेकर देखते हैं, इसको 8 से काट के, तो 8 का 4 गुना 32, 8 28 64 कट जाएगा। यानी यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई है, और कितना निकल के आया है, तो यहाँ पर जो है 8 निकल के आया है। तो रूल ऑफ 8 से मेरे भाई y की वैल्यू निकल के आ गई, रूल ऑफ 8 से y की वैल्यू निकल के आ गई है कि 8 के नियम से जो है यहाँ पर कितना हो गया, तो मेरे भाई ये सेटिस्फाई कर गया, तो y की वैल्यू 8 निकल के आ गई है। अब उसके बाद रूल ऑफ 8 हमारा डन हो गया। अब रूल ऑफ 9 देखना है। किसका देखना है मेरे भाई, तो रूल ऑफ 9 देखना है। अब 9 का रूल हम देखेंगे, तो रूल ऑफ 9 में हमारा क्या होता है, सारे के सारे अंक जो हैं वो कटने चाहिए, और किससे कटने चाहिए, तो 9 से। तो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्त, 9 हो गया, 8 हो गया, x हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, y हो गया, और y के जगह पर तो अब सीधा सीधा वैल्यू ले लो, 8 ले लो आप यहाँ पे और 4 ले लो। अब यहाँ पर एक बार काट के देखो आप कैसे काटोगे, तो 9 आपका ख़त्म, 4 3 7 और 2 9 आपका ख़त्म, ठीक है। 8 हो गया, 8 16 हो गया, 16 और 4 20, ये कट नहीं रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो 8 8 16, 16 और 4 20, 20 में मेरे भाई x जोड़ने पर ये हमारा 9 से कट जाएगा। 20 अगर है ना यहाँ पर, तो 20 को 2 + 0 कितना ले लो, 2। 2 में x जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसका मतलब x का मान कितना है, 7 है। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया की जो भी संख्या 9 से कटती है उसका डिजिटल सम 9 होता है, और डिजिटल सम का मतलब सभी संख्याओं को जोड़कर जो है एक अंकों तक लेकर आना। तो जैसे 20 को जोड़ के एक अंकों तक का बना दो, 2 बना दो, 2 में x जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो x का मान कितना, 7। x का मान कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो x का मान 7 आ गया है, y का मान 8 आ गया है। अब हमसे क्वेश्चन में जो है ये सारी बातें पूछी गई हैं। अब ये सारी बातें बताएंगे, कौन सी बात बताएंगे, 5x + 3y और कितना हो जाएगा यहाँ पे, -xy हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू 7, 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y की वैल्यू 8 है, 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और x × y, तो 7 × 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 59 में से 56 चला गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। एक नया हमारे पास डिविजिबिलिटी है। 72 72 72 बहुत सीख लिया, अब 72 सीखना ही नहीं है, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। कुछ नया ट्राई करते हैं तो बोला गया यहाँ पर कि a प्लस बी का तुम्हें क्या लेना है, सबसे बड़ा मान लेना है, जिसके कारण ये संख्या 15 से कट जाएगी। अब मेरे भाई यहाँ पर 15 से कट जाएगी ना, तो 15 का पहले दो अंकों को तोड़ के देखो, तो 15 1 इंटू 15 में टूटेगा या 3 इंटू 5 में टूटेगा। इसको हम काउंट करते नहीं हैं, यानी 3 और 5। यानी अगर मान लीजिए कि भविष्य में अगर हमें किसी भी संख्या का 15 का नियम चेक करना है, तो हम 15 का चेक नहीं करेंगे, हम 3 और 5 का चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे मेरे भाई? तो 3 का चेक करेंगे और 5 का चेक करेंगे। और 3 और 5 में सबसे पहले यहाँ पर किसका कंडीशन लगाएंगे? तो सबसे पहले 5 का कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, किसका कंडीशन लगाएंगे? तो 5 का कंडीशन लगाएंगे। जो जो सिखा रहा हूँ सीखते चलो। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि देखो जैसे सर सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन किसका लगाएंगे? तो 5 का कंडीशन। और क्यों लगाएंगे यहाँ पे? बोलोगे सर पीछे तो आपने कहा था 8 और 9 में छोटा 8 है तो 8 का लगा लो, यहाँ 3 और 5 में छोटा 3 है तो पहले 3 का लगना चाहिए। बात छोटे या बड़े की नहीं होती है, इस बात को समझिए। बात यहाँ पर ये होती है कि जैसे इधर वाला कंडीशन कौन लगा रहा है, 8 और 9 में आखिरी के 3 अंकों को देखना होता था, इसीलिए हम 8 को कंसिडर करते थे। 3 और 5 में यहाँ पर लास्ट वाले डिजिट को देखना है, तो लास्ट वाला डिजिट को देखे पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट के बारे में बात कर रहा है और ये 3 किसी सिंगल के बारे में बात नहीं करता, ये पूरे के पूरे नंबर के बारे में बात करता है। तो ये बताइए पहले 5 का लेना आसान रहेगा, पहले 3 का लेना आसान रहेगा? तो बोलोगे मेरे भाई सर पहले जो है ना 5 को नियम लेके निपटा लो। 5 यहाँ पर यही संभावना देगा यहाँ पे कि ये की वैल्यू या तो 0 होगी नहीं तो 5 होगी। तो रूल ऑफ 5 के अनुसार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी संख्या है 1 4 3। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? तो b हो गया, 2 हो गया, और हमारा कितना हो गया? 0 हो गया, 3 हो गया, और हमारा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। यही है ना, 1 4 3 हो गया, b हो गया, 203 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो 5 के नियम ने क्या सिखाया कि उसका यूनिट डिजिट या तो मेरे भाई क्या होगा? या तो 0 होगा, नहीं तो मेरे भाई 5 होगा। ये दो संभावनाएं वो बना सकता है, या तो 0 होगा नहीं तो कितना होगा? 5 होगा। क्योंकि दुनिया की जितनी भी संख्याएं 5 से कटती हैं उनका इक्याई अंक या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किसका रूल देखते हैं दोस्त? तो रूल ऑफ 5 हो चुका है, तो अब हम यहाँ देखते हैं रूल ऑफ 3। यहाँ पे 3 का नियम देखते हैं। ठीक है, अब 3 का नियम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का नियम देखते वक्त दोनों प्रकार की संख्या बनाएंगे आप। 1 4 3 b 203, और एक बार a के जगह पे 0 लीजिए, फिर यहाँ 1 4 3 b 203 और यहाँ पर 5 लीजिए, और यहाँ 3 से काट के देखिए। 3 के केस में हम क्या करते हैं? 3 का यहाँ पर जो है कहानी बनाते हैं। 3 हमारा 3 से ख़त्म, 3 हमारा 3 से ख़त्म, 4 और 2 6, 3 से ख़त्म। अब 1 बच गया, तो 1 में यहाँ पर जो है वो b की जगह हम क्या ले सकते हैं? हालांकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी कहा गया है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू में इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा यहाँ 5 है, तो इसीलिए आप यहाँ 5 को काउंट करिए। 0 को फालतू लेके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, 0 लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि a प्लस बी का अधिकतम मान, अगर मुझे इसको अधिकतम मानना है तो मुझे बड़ा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? तो ये बड़ा वैल्यू है, तो इसको लेंगे, यानी ये वाला मान पॉसिबल होगा। अब ये वाला मान पॉसिबल होगा तो यहाँ पर ये देखो, तो बोलोगे सर 3 ख़त्म, 4 और 2 6 ख़त्म, 3 ख़त्म, 5 और 1 6 ख़त्म, तो सर अकेला b का मान बच गया। अब b के जगह पर क्या क्या लेंगे कि ये वैल्यू कट सकती है? तो b के जगह पर 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा ये है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है। तो हमें यहाँ पर a प्लस बी का मान कहा गया है, तो a प्लस बी का मान कहा गया है, तो a का मैक्सिमम मान 5 है और b का मैक्सिमम मान 9 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, एक ये रितेश सिंह का थोड़ा कमेंट रखिएगा। रितेश सिंह का, हाँ ये कह रहे हैं कुछ ऊपर आइए। सर 6 भी आ रहा है पीछे का, सर आप डाउट देखते हैं क्यों नहीं? आप डाउट क्यों नहीं? कौन सा रितेश सिंह, कहाँ पर 6 आ रहा है? थोड़ा मुझे बताएंगे तब ना, आप कहाँ पे 6 आ रहा है मुझे बताइए एक बार। कहाँ पे आपका 6 आ गया था? कहाँ पर आपका 6 आ गया? थोड़ा मुझे बताइए एक बार, समझाइए किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी तो पूरा नहीं लिख कर भेजते हैं,
आप टाइप करते वक्त भी ये देखिए ना, जिस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा समझाते हैं इस सवाल में, तो आप भी मुझे पूरा का पूरा डाउट लिख कर भेजा करिए कि सर फलाने नंबर क्वेश्चन में फलाने जगह पर फलाना मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। फिर देखिए कितना आसान होगा। आप थोड़ा सा बात लिख के भेजेंगे, फिर हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, फिर आप थोड़ा और लिखेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, हो नहीं पाएगा। कभी भी किसी भी टीचर से डाउट पूछना होता है तो बाकायदा एक तरीका होता है कि सर फलाने नंबर क्वेश्चन में फलाने जगह पर मुझे आपकी फलानी बात नहीं समझ में आई है। फिर देखो वो टीचर आपको 2 बार 3 बार वो बात बताएगा, सर 21 समझ नहीं आया। अब ये थोड़ी डाउट होता है यार, बताओ। चलिए क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। सत्विका घोष, सीआई का नोट्स डाल दीजिए। डाल दिया है मेरे भाई, सीआई का नोट्स डाल दिया है हमने। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो मेरे भाई देखिए 7 का भी नियम हो गया और 11 का भी नियम हो गया, ठीक है, दोनों से विभाज्य है। तो पहले हम लोग 11 का नियम चेक करेंगे। 11 का नियम आसान है। 11 का नियम के लिए क्या होगा, तो ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ना होगा। 1 + 3 4, 4 + 4 कितना 8, और यहाँ 6 और 2 कितना 8, यानी ये 11 से कटेगा। 1 + 1 2, और 2 + 8 10, और 0 + 0 10, यानी ये नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मानो 1 + 3 4, 4 + 4 हमारा हो जाएगा 8, और माइनस 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। इनका डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है, और इनका डिफरेंस आ रहा है 0, यानी ये संख्या कटेगी। लेकिन वहीं नीचे वाली संख्या को देख लो, 1 और 1 2, 2 और 8 10, और 10 में से 0 घटाओगे तो ये नहीं कटेगी। आ जाओ मेरे भाई, 1 + 0 और 0 + 8, यानी कितना हो जाएगा 9, और माइनस कितना 0 + 9, यानी ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। 1 + 0 + 7 कितना हो जाएगा 8, और माइनस 0 + 8, यानी ये भी संख्या कटेगी। यानी हमारे 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 11 से कट रहे हैं। अब उसके बाद हमें किसका नियम चेक करना है, 7 का नियम चेक करना है। अब मेरे भाई 7 का नियम चेक करना है यहाँ पे, तो 2 तरीके हैं। या तो जल्दी 7 से विभाजित करके देख लो, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर आखिरी के 3 अंकों को आखिरी के 3 अंकों से भाग करके देख लो। मेरी नज़रें तुरंत यहाँ पर पकड़ गई कि ये जो 3 है, और यहाँ 0 लगा के ये 3 पेयर, 87 में से मैं 10 को माइनस कर दूंगा, 77 आएगा, और ये 77 जो है 7 से कट जाएगा। यानी ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 7 के नियम में हमने आपको एक बात बताया है, और एक बात मेरे भाई क्या बताया, 324 में से 16 घटाओगे 308 आएगा, और 308 जो है मेरे भाई देखना यहाँ पे 7 से काटो, 7 × 28, ये भी आपका कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है, नंबर्स। इसीलिए मेरे भाई देखो, अच्छा इसमें एक और मज़े की बात देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स की बात कही गई है। यानी एक ऑप्शन आंसर नहीं है, 2 ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। 98 में से 10 घटाओगे तो 88 आएगा, वो नहीं कटेगा। यानी इस सवाल के 2 ऑप्शन सही है। इस सवाल के 2 ऑप्शन मेरे भाई सही हैं। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है, दोनों मेरे भाई ऑप्शन सही हैं। मतलब यहाँ पर ये इकलौता ऐसा सवाल है जिसके 2 ऑप्शन सही हैं। ये दोनों हमारे 11 से भी कटते हैं, और ये दोनों हमारे 7 से भी कटते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक बच्चा, रिकी राज, सर कैसे पता चलेगा कि 11 लेंगे कि 7? किसी से पता नहीं करना है। ऐसे सवालों में पहले 7 ले लो फिर 11 ले लो, या पहले 11 ले लो फिर 7 ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं जहाँ पर संख्याओं में कुछ गायब होता है। जैसे यहाँ पर इस वाले संख्या में यहाँ पर कुछ गायब है, जैसे ए मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऋतिक राज, परेशान मत हो, यहाँ पर कुछ पता करने की दिक्कत नहीं है। आप पहले 7 का नियम चेक कर लो, फिर 11 कर लेना, पहले 11 कर लो फिर 7 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है मुझे लगता है, और बाकी जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा रिवाइज़ करके आओ ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोग रिवाइज़ करके नहीं आ रहे हो, फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, बहुत शानदार। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, मन लगा के रिवाइज़ करिए थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, अभी 6:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।